विदेशों में दिखेगा भारत का उद्यमिता कौशल। मंत्रालय की पहल पर युवा उद्यमियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान निस्बर्ड में 8 हफ्ते का प्रशिक्षण 23 जनवरी को शुरू हुआ था, जो 17 मार्च को समाप्त होगा। इस दौरान विदेशी युवा उद्यमियों को भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी अलग अलग स्तरों में सरकार के उद्यमिता मॉडल के बारे में बताया। भारत के उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप कौशल की तर्ज पर विश्व के अन्य देशों में भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। विदेश मंत्रालय की पहल पर भूटान, मैक्सिको, साउथ सूडान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इथियोपिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बोत्सवाना, एस्वातिनी, नाइजीरिया समेत 13 देशों के 29 युवा भारत में लघु उद्यम का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन्हें भारतीय उद्यमिता मॉडल भी दिखाया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान निस्बर्ड में 8 हफ्ते का प्रशिक्षण 23 जनवरी को शुरू हुआ था, जो 17 मार्च को समाप्त होगा। इस दौरान विदेशी युवा उद्यमियों को भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी अलग अलग सत्रों में सरकार के उद्यमिता मॉडल के बारे में बताया। इसमें बताया गया कि नए व युवा उद्यमियों को किस तरीके से भारत सरकार उद्यम के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और किस तरह से युवा अपना उद्यम स्थापित कर अन्य लोगों को रोजगार के अवसर दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय का 165 देशों से है समन्वय। विदेश मंत्रालय के इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ITEC डिवीजन की तरफ से निस्बर्ड में यह कार्यक्रम चल रहा है। संस्थान के एक अधिकारी ने बताया कि विदेश मंत्रालय का समन्वय 165 देशों में से है। प्रशिक्षण ले रहे 13 देशों के युवाओं में से अधिकांश भावी उद्यमी हैं, तो कुछ सरकारी कर्मचारी हैं। यहाँ युवाओं को स्व उद्यम के नए तरीके बताकर भारत सरकार की योजनाओं और कार्य प्रणाली की जानकारी दी जा रही है। विदेशी प्रतिनिधियों को अध्ययन भ्रमण भी कराया गया। युवा उद्यमी NSIC फरीदाबाद, सूरजकुंड, प्रगति मैदान, पुस्तक मेले में भी पहुँचे तो देहरादून, ऋषिकेश व मसूरी की पर्यटन गतिविधियों में भी व्यवसाय की संभावनाओं का अध्ययन किया। युवाओं ने अक्षरधाम मंदिर, गुरुद्वारे, लोटस टेम्पल आदि का दौरा कर भारत की सभ्यता संस्कृति की। भूटान के केजान छोलडेन का कहना है कि यहाँ आकर स्व उद्यम के नए नए तरीकों के बारे में जानने को मिल रहा है। भारत की महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयास से बहुत प्रभावित हूँ। अफगानिस्तान के अहमद स्कैप लुदीन ने कहा कि उद्यम के नए ट्रेंड के बारे में जानने को मिल रहा है। यहाँ की सरकार भी युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन दे रही है। क्षेत्रीय भाषाओं में क्लैट आयोजित करने की मांग संबंधी याचिका पर जवाब तलब। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2024 को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की मांग संबंधी पर याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका पर जवाब देने के लिए अधिकारियों को 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। वर्तमान में क्लैट केवल अंग्रेजी में आयोजित किया जाता है। याचिका में तर्क किया गया है कि इससे गैर अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ घोर अन्याय होता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।